नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम इस समय कीव की सड़कों पर निकले हैं। हम उन इलाकों की तरफ जा रहे हैं जहां पर लगातार संघर्ष की और टकराव की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन कीव की सड़कें भी हम आपको दिखा दें। आज आपको अपेक्षाकृत, बाकी दिनों की अपेक्षाकृत आपको ज्यादा संख्या में गाड़ियां दिखेंगी। आपको अलग इलाकों में बस स्टॉप्स वगैरह पर कुछ लोग दिख जा रहे हैं। कुछ चीजें जो आम रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, उनकी दुकानें खुली हुई आज नजर आ रही हैं। लोगों को जो ये राहत मिली है, हालांकि बहुत अधिक संख्या में, ये समझिए कि ये राहत जो है कुछ घंटों की युद्ध विराम के जरिए जो लोगों को मिली है, वो इसलिए कि अगर वो कीव से बाहर निकलना चाहते हैं या फिर बाकी शहरों, जहां पर कुल 4 शहरों जहां पर ये सीज फायर का ऐलान किया गया है, लेकिन जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ये सब पूरा का पूरा शहर नहीं खाली हुआ है। अधिक संख्या में लोग निकले हैं, लेकिन शहर में अभी भी लोग मौजूद हैं। पूरे शहर को अगर आप देखें तो आपको कहीं कहीं वो अवरोध दिखेंगे। कुछ ही देर में हम वो हिस्सा भी आपको दिखाएंगे। कहीं पर गाड़ियां, तो कहीं पर जिस चीज से बन सकता है वो अवरोध इन सड़कों पर तैयार कर दिए गए हैं, खड़े कर दिए गए हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसके भीतर बगल में टायर्स, साथ में जो ढांचा एक फ्रेम बनाया गया है, उसके भीतर ऐसी सीमेंट की बोरियां डालकर, रेत की बोरियां डालकर उसे मजबूत बनाया जा रहा है। उसके आगे आप और अवरोध देख सकते हैं, लोहे की उन कांटेदार शक्ल में जो आपको इस समय नजर आ रही है सड़कों पर। रह रहकर यहाँ पर चेकिंग भी हो रही है। हम आपको चंद तस्वीरें तब तक दिखाते हैं केवल। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अलग अलग हिस्से, इमारत पर हवाई हमला, सरकारी इमारत में जोरदार धमाका, कीव पर वार लगातार जारी है। कुछ देर के लिए शांति है, युद्ध विराम है वहां पर, लेकिन उसके ठीक पहले किस तरह की बमबारी हुई है तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। रूसी टुकड़ी को तबाह करने का दावा यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है। वहीं रूसी सेना की एंट्री भी अलग अलग शहरों में लगातार होती हुई चली जा रही है। कीव की किलेबंदी कर दी है यूक्रेन ने। अब तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और आपको बताते चले, तैयारी पूरी है कि अगर रूस ने कीव के भीतर घेरेबंदी करने की कोशिश की या रूसी सेना राजधानी में घुसी तो फिर उसको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। ये कीव, खार्किव, मारियोपोल और सुमी की तस्वीरें, जहां पर 4 शहरों में सीज फायर का ऐलान किया गया है। 2 खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल दयार, इस पर मैं आपकी टिप्पणी लूंगी, लेकिन एक बार जल्दी से, कीव की तस्वीरें आपके सामने हैं। 30 लाख से ज्यादा की आबादी वाला ये पूरा का पूरा शहर, लेकिन इस वक्त वीरान पड़ा हुआ है। 90% से ज्यादा की आबादी यहां से पलायन कर चुकी है, यानी कि दूसरे हिस्सों में या दूसरे देशों में जा चुकी है। खार्किव की तस्वीर भी आपके सामने है। देखिए, खार्किव की तस्वीर जो है वो काफी विरोधों की बात हम कर रहे हैं, वो हम कीव की सड़कों पर आपको दिखाते हैं। गाड़ियों के ढांचे किस तरीके से अवरोध के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं सड़कों पर लगाकर, ताकि किसी भी तरीके से अगर दुश्मन आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करता है तो कुछ देर के लिए उसका आगे बढ़ना रुक सके। ये एक तस्वीर है, लेकिन ऐसी ही तमाम तस्वीरें। यहाँ पर तो एक ढांचा आपको दिखा है, लेकिन कुल मिलाकर ये समझिए कि अगर गाड़ियां, जैसे कई जगह ट्रक्स भी दिख जाते हैं, कहीं पर जो मेट्रो के वैगन्स हैं वो वहां पर दिख जाते हैं, और उसमें एक सोच ये भी कहती है कि उसके भीतर विस्फोटक भी रखे जाते हैं, ताकि दुश्मन अगर आगे बढ़े तो शक की निगाह से उसे देखे और उसे डिफ्यूज करने में भी उसे समय लगे। अगर वो पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है और उससे टकराता है तो उसे जितनी ज्यादा क्षति हो सकती है वो पहुंचे। ये एक बहुत पुरानी रणनीति है सेनाओं की, लेकिन इसका इस्तेमाल होता रहता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, आज के दौर में भी किया जाता है। खासकर यूक्रेन जो हर एक तरह की चीज को इस्तेमाल कर लेना चाहता है, सीमित संसाधनों के साथ, सीमित शक्ति के साथ, उसके लिए बहुत ज्यादा ये जरूरी होती है।